हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विधि कौशिक आज आपके साथ एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो संदीप माहेश्वरी जी की है। तो उनको तो आप सब जानते ही होंगे, तो आइए अपन शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया और उसमें 5 बंदरों को रख दिया और वहाँ एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो वैसे ही ठंडे पानी की बारिश करने लग जाते और जैसे ही ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर जो सीढ़ी पर चढ़ रहा था वो फटाफट से नीचे आ जाता और वैसे ही पानी गिरना बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई बंदर चढ़ता उन केलों को पहुँचने के लिए, फिर दोबारा से यही होता। तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है तो ठंडा पानी गिरता है। फिर उसके बाद में जैसे कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के बंदर उसको पकड़ते, मारते, पीटते और उसको नीचे गिरा देते। कोई फिर कोशिश करता तो उसके साथ भी ऐसा ही करते। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक को निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया। अब उस बंदर को ये नहीं पता था कि यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही सीढ़ी के ऊपर वो केले नजर आए, वो वैसे ही सीढ़ी के ऊपर फटाफट चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं की, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने उसको पकड़ा, मारा और नीचे गिरा दिया। इस बंदर को समझ नहीं आया कि उसको मारा क्यों और क्या हुआ, तो उसने दोबारा कोशिश करी। वो फटाफट जाके सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन दोबारा से उन्हीं 4 बंदरों ने मिलकर उसको वापस से नीचे गिरा दिया। अब इस नए बंदर के दिमाग में ये बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। उस सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है या क्यों मार पड़ती है उसको नहीं पता था, पर इतना पता था कि इस सीढ़ी पर चढ़ना मना है और ना ही किसी को चढ़ने देना है। अब फिर से साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पुराने 4 बंदर थे उनमें से एक बंदर को निकाला और उस एक नए बंदर को डाल दिया। अब जैसे ही उस नए बंदर ने सीढ़ी के ऊपर केले देखे, वो दोबारा पुराने वाले बंदर की तरह चढ़ने लगा सीढ़ी के ऊपर उन केलों के लेने के लिए। लेकिन जो बाकी के 4 बंदर थे उन्होंने उसको पकड़ा, मारा, पीटा, गिरा दिया। उसने समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर उसने दोबारा से कोशिश की तो वापस उसके साथ वैसा ही हुआ। उसको मारा, पीटा, उसको वापस से नीचे गिरा दिया। अब उसके भी दिमाग में यही बैठ गया कि इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना मना है, चढ़ने से उसको मार पड़ती है। अब उसे ये नहीं पता कि सीढ़ी के ऊपर क्यों चढ़ना मना है, पर उसको इतना पता लग गया था कि इस सीढ़ी पर ना तो चढ़ना है और ना ही किसी को चढ़ने देना है। फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके पुराने वो 3 बंदर जो थे उसमें से एक एक करके बंदर को निकाला और नए बंदरों को डाल दिया। अब 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ना क्यों मना है। उन सबको ये पता था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है, तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। जबकि अब की बार कोई ठंडे पानी की बारिश नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से उस सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांटकर खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, यानी हम इंसानों के साथ। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी थी, कोई रीति रिवाज बने थे जिनके पीछे एक वजह थी, जबकि वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा, वो रीति रिवाज वैसे ही चलते रहते हैं। अब हम लोगों में इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं होती कि वो उस चीज़ को पूछें कि ये क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है, पर सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। अब जो एक्सपेरिमेंट अभी साइंटिस्ट लोगों ने किया वो तो बंदरों पे था, मतलब जानवरों पे था। जानवरों के अंदर क्वेश्चनिंग करना नहीं आता, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम तो सवाल पूछ सकते हैं।